तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आज के दिन में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वांटेड अतवादी, जिसको कहते हैं टेररिस्ट, जिनको हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ निकला हुआ है। तकरीबन 81 केसेस में वांटेड है कहेंगे अभी। महाराष्ट्र में 53, बाकी के पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ और राज्यों में केसेस उसके खिलाफ चल रहे हैं। कुछ महीने पहले देश छोड़ के अचानक पता चला कि वो आईएसआई के साथ मिल के पाकिस्तान पहुंच चुका है और वहां से बैठ के देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है। कितने सबूत हैं, कितने पुख्ता सबूत हैं, वो बाद की बात है। लेकिन आज अचानक खबर ये आई कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। मरने की खबर इसलिए डिक्लेयर नहीं होगी, ना आज ना कल, क्योंकि पाकिस्तान कभी ये नहीं मानेगा कि हरविंदर सिंह रिंदा सबसे आज के दिन में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिनको हमारी सब एजेंसियां ढूंढ रही हैं, एनआईए, सीबीआई, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कलकत्ता पुलिस, हरियाणा पुलिस और भी कई हैं, सबको उसकी तलाश है। लेकिन वो शख्स पाकिस्तान में था, इस बात के पुख्ता सबूत सबके पास है। लेकिन आज जो खबर आई कि उसको पाकिस्तान में, पहले खबर आई कि उसको गोलियां मार के मार दिया गया। फिर जब खबर कंफर्म करने की कोशिश हुई तो पता चला कि वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में अपनी ड्रग की ओवर यूज़ की वजह से एडमिट हुआ और मर गया। तीसरी खबर आई कि उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, कि शरीर के सारे अंग एक साथ फेल हो गए, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, इस किस्म का। लेकिन इसके ऊपर विचार करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। क्या हरविंदर सिंह रिंदा, द मोस्ट वांटेड मैन, जिसका नाम बहुत सारे रीसेंट केसेस में आया, जिनमें सबसे बड़ा केस था पंजाब के मोहाली में स्थित जो इंटेलिजेंस का ऑफिस है, स्टेट इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर 5-6 महीने पहले एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया था। उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए और उसमें बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि वो हरविंदर सिंह रिंदा के कहने पे ये काम कर रहे थे और हरविंदर सिंह रिंदा आईएसआई के कहने पे ये काम करवा रहा था। लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, उनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। नांदेड़, जहाँ पे हमारा एक तख्त भी है, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़। वहाँ के लोग हरविंदर सिंह रिंदा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि 11 साल की जब इसकी उम्र थी तो इसका परिवार पंजाब छोड़ के नांदेड़ में बस गया था। आज मैंने नांदेड़ में इसके करीबी लोगों से बात की। मेरा भी वही प्रदेश है, नांदेड़ में बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत आना जाना लगा रहता था वहाँ पे। तो लोगों ने बताया कि इसकी पूरी पढ़ाई स्कूल की और कॉलेज की वो नांदेड़ में हुई और तब तक ये किसी भी क्राइम में शामिल नहीं था। अचानक क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया और ये आदमी एक के बाद एक क्राइम करता चला गया, जिनमें फिरौती के केस, प्रॉपर्टी के केसेस, सेटलमेंट, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, कब्ज़े तोड़वाना और इसी तरह से मर्डर,
स्मगलिंग, ये सब काम के केसेस पंजाब में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। 53 केसेस तो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, 20 के करीब केस पंजाब में है, बाकी हरियाणा और दूसरे जगह पे। अगर आप एक डोजियर देखें इसका जो एजेंसीज ने बनाया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा केसेस लॉरेंस बिश्नोई से भी ज़्यादा, जग्गू भगवानपुरिया से भी ज़्यादा, जो दूसरे गैंग्स हैं, बबिहा गैंग, ये गैंग, वो गैंग, उनसे सबसे ज़्यादा केसेस हरविंदर सिंह अरिंदा के ऊपर दर्ज हैं। पिछले दिनों में उसने एक पंजाब पुलिस को धमकी दी थी कि अगर हमारे लोगों को आपने तंग किया तो उसका हशर अच्छा नहीं होगा। तो ये धमकियां हमारी एजेंसीज ने लाइटली नहीं ली। अब देखिए, एक विदेशी कंट्री में, विदेशी लैंड में, पाकिस्तान में एक आदमी हिंदुस्तान छोड़ के भाग के जाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा। पाकिस्तान में क्यों जाएगा आदमी? जाना है तो उसके जो उसका काम करने का आगे का जो इरादा है वो साफ जाहिर हो सकता है। डेफिनेटली एंटी इंडिया बात होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब अपने अपने लोगों की सोच होती है, एक काम जो किसी के लिए अच्छा होता है दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें उसमें पड़ना नहीं है। देखने की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे उस मोस्ट वांटेड आदमी को रास्ते से कैसे हटाया गया। अब जितने लोगों से मेरी बात हुई है, सब ने कहा है कि ही वॉज नॉट इनटू ड्रग्स, कि वो नशा नहीं करता था। अब जो आदमी नशा नहीं करता था वो आदमी नशे की ओवरडोज में कैसे मर सकता है? इसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक कलकत्ता के किसी केस में वो आदमी पुलिस से इतनी मुस्तैदी से भाग के बचा कि पुलिस वाले भी उसको पकड़ नहीं सके। अब देखिए, ड्रग का इस्तेमाल करने वाले में फिज़िकल जो एजिलिटी होती है, जो ताकत होती है शरीर की, वो बहुत कम हो जाती। भागना तो क्या, वो आदमी चल भी नहीं सकते। इसी तरह नांदेड़ में एक बार पहले फ्लोर से जंप करके पुलिस वालों को चमका दे के छलांग लगा के वो आदमी भागा, इसको खरोच तक नहीं आई और पुलिस वाले फिर भी उसको पकड़ नहीं सके। तो जो आदमी फिजिकली इतना स्ट्रांग था, ये मानना सही नहीं होगा कि वो ड्रग लेता था। और मैंने कम से कम आज 15-16 लोगों से बात की है पंजाब में और महाराष्ट्र में, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो ड्रग लेता था। फिर इन खबरों का आना कि वो ड्रग के ओवर यूज से मर गया, वो सही नहीं लगता। कहीं ना कहीं बात कुछ और है। सरकारें अपने शिकारों को ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन दुनिया भर में मशहूर हैं। अमेरिका और रशिया की लड़ाई में, कोल्ड वार में कितने बड़े बड़े लोगों की एलिमिनेशन हुई, जिनको रास्ते से हटा दिया गया, वो दुनिया भर को मालूम है। इजराइल ने अपने दुश्मनों को कैसे रास्ते से हटाया, वो दुनिया जानती है। इसी तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान में, भारत में क्या करता है, वो सारी दुनिया को मालूम है। और इसी तरह हमारी एजेंसियों का भी फर्ज बनता है इन सब चीज़ों को काउंटर करना, और करती भी है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि हमारी एजेंसी हाथ बंद करके, मुंह बंद करके, आंखें बंद करके बैठी रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। अब पाकिस्तान मीडिया की आप खबरें सुने, कभी उनका टेलीविज़न लगा के, जो यहाँ पे कम आता है लेकिन देश के बाहर सब लोग देखते हैं उसकी वीडियोज़, और वो सब आती जाती रहती हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ब्लेम करता है हिंदुस्तान की एजेंसी RAW को, कि उनके बलूचिस्तान में उनका जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, पख्तून एरियाज़, वहाँ पे और दूसरे शहरों में
RAW क्या क्या करवाती है। उसकी हमारे पास भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जब छोटा राजन के साथ मिलके दाऊद को मारने की प्लानिंग हुई तो सबको मालूम है कैसे हुई। 2 बार लोग गए, तीसरी बार जाने वाले थे लेकिन पकड़े गए। नेपाल में इसी तरह मिर्ज़ा बेग का मर्डर होता है, उसको मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं एजेंसी उसका रोल रहता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आपने अपने देश के हालात को ठीक रखना है, देश का इंटरेस्ट सामने रखना है, तो एजेंसी कुछ ना कुछ करती रहती है। दूसरी बात, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जो लेटेस्ट थ्योरी आ रही है कि हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरा और एक हट्टे कट्टे आदमी के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं थी कभी। मैंने उसके नांदेड़ के दोस्तों से बात की, उसका ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, ना इस किस्म की और कोई शुगर वुगर क्या होती हैं बीमारियां, उसको कुछ नहीं था। उसके बाद अचानक इस उम्र में, यंग उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कैसे हो सकता है। इसके बाद सोचने की बात ये होगी कि अगर वो आदमी सचमुच में पाकिस्तान में मारा गया या मर गया, कारण क्या हो सकता है। पहला तो रिप्राइजल, जो हमारी एजेंसीज अपने दुश्मनों के साथ करती हैं, हर देश की एजेंसीज करती हैं। दूसरा, पाकिस्तान एजेंसीज का हाथ, ISI का हाथ हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं अगर लगा होगा कि ये आदमी डबल क्रॉस कर रहा है, हमारी आड़ में अपना एजेंडा, इंडिपेंडेंट एजेंडा चला रहा है, तो उसको वो बड़ी आसानी से रास्ते से हटा देते हैं। ये पहला आदमी नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग इसी तरह रास्ते में हटाए गए। कराची में दाऊद इब्राहिम के साथ रहते हुए कई लोग कैसे डिसअपियर हो गए आज तक किसी को पता नहीं। इसी तरह बहुत से लोग और भी हैं जिन बेगुनाह लोगों को भी वहाँ पे टॉर्चर करके मारा गया, वो भी सबको पता है। और इसी तरह पाकिस्तान की ISI अपने आप को बेदाग बताने के लिए ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर देती है जो उनका काम सही तरीके से नहीं करते, जो उनकी मर्जी से नहीं करते। अब देखिए इसकी पुष्टि कैसे होगी। अब ये तो मानने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान कभी ये मानेगा कि हरविंदर सिंह रिंदा उनके देश में रहता था, नहीं मानेंगे। और जब वो वहाँ पे रहता ही नहीं है तो उसको मरने की पुष्टि कैसे होगी, वो भी नहीं होगी। नाम कुछ और बता देंगे, पहले तो मानेगी ही नहीं। अगर बहुत बातचीत कहीं निकली भी कि इस किस्म का एक सरदार आदमी एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसकी कुछ और आइडेंटिटी बना के उसको बता के दफन कर देंगे, जला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन कभी पाकिस्तान ऐसा सबूत नहीं छोड़ेगा कि इस शख्स का नाम का शख्स उनकी धरती पे मारा गया या मर गया। लेकिन जब कोई बात निकलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है। धुआं निकलता है तो आग कहीं ना कहीं होगी ही। लेकिन इस बात से कोई शक नहीं है कि आज नांदेड़ में हरविंदर सिंह रिंदा के घर में काफ़ी नमोशी है। कोई आदमी उनके घर की तरफ जा नहीं रहा है, कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि आपके बेटे की कोई खबर है तो बताइए। लेकिन बाहर से सब लोगों ने ये कंफर्म किया कि उनके पास सोर्सेस से, उन फैमिली के करीबी लोगों से ये खबर पहुंची है, मैं नांदेड़ की बात कर रहा हूँ, पंजाब की नहीं, कि हरविंदर सिंह रिंदा इज़ नो मोर। अब हमारी एजेंसीज भी कभी ये नहीं मानेगी कि उसको मारने में या उसके मरने में इनका कोई हाथ है। अब कुछ दिन सब लोगों को इंतज़ार रहेगी कि कहीं वो शख्स अगर जिंदा है, मरा नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद भी
कोई ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट आएगी कि ये सब अफवाहें थी, मैं कोई मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसमें भी देखना ये होगा क्या वो मैसेज जो सोशल मीडिया पे डाला जाता है, अगर तो लिख के डाला जाता है उसका मतलब कुछ और होगा, अगर वॉइस मैसेज डाला जाता है तो उसका मतलब कुछ और होगा। फिर वॉइस मैसेज पे सवाल उठेंगे, किंतु परंतु उठेगा कि ये आवाज़ वाकई ही रिंदा की है या किसी और की है। लेकिन एक बात पक्की है, अब बात करते हैं पंजाब में सोर्सेज की, पॉलिटिकल सोर्सेज, पुलिस सोर्सेज और यहाँ के क्राइम वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के सोर्सेज, उन सब का मानना है कि हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान में मर गया या मारा गया, वो इस बात को कंफर्म करते हैं। अब जब उनके सामने से ये खबर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। आने वाले दिनों में ये भी कयास लगाया जा रहा है कुछ और लोग इसी किस्म की सीक्रेट जो कार्रवाइयाँ होती हैं उन कार्रवाइयों के तहत और भी कुछ लोगों का नंबर लगने वाला है। बहुत सी अंदर की बातें होती हैं, लेकिन एजेंसीज इन बातों को कभी भी पब्लिक नहीं करती, ना ही कभी उनका रोल कभी सामने आता है, क्योंकि सामने वाला उन बातों को कभी मानता ही नहीं है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन देखना होगा नांदेड़ में आने वाले दिनों में उनके घर में किस किस्म का माहौल होता है, किस किस्म के हलचल होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के दिन में नांदेड़ उस घर में जहाँ पे 4-5 एकड़ ज़मीन इनकी फैमिली की है, माँ बाप की, वो माँ बाप अकेले रह रहे हैं। उसका एक भाई बताया जाता है जो पंजाब में रहता है, और 5-6 एकड़ ज़मीन बताई जाती है जिसके ऊपर उनका गुजारा चलता है। सो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या खुल के बातें सामने आती हैं, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इसमें कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी बात पूरी तरह खुल के सामने आएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के लोग जो वहाँ जाके पनाह लेते हैं उनकी पूरी तरह से मदद करता है, उनको नई आइडेंटिटी भी देता है, कई लोगों को पुराने नामों भी रहने देता है, सज़ा भी दी जाती है, जेल भी काटते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तान उन लोगों को डिपोर्ट नहीं करता, वापस हमारे देश नहीं भेजता, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना पड़ेगा कि उसमें पाकिस्तानी एजेंसीज की मिली भगत होती है। और इस केस में कितनी मिली भगत है या कितनी थी वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। फिलहाल इस बात पे मोहर लगनी बाकी है कि रिंदा जिंदा है या मर गया। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।